वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हैव की फॉर्म क्वेश्चन वाला, यानी कि हैव की फॉर्म में अगर हमें कोई चीज पूछना है किसी से तो कैसे पूछेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत अगर हमें कोई चीज किसी से पूछना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है, अगर वो WH नहीं है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताना है तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक होता है हमारा इंफॉर्मेशन, अभी ये ठीक है, एक हमारा क्या होता है इंफॉर्मेशन, तो वो अलग की बात है। अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है हैव की फॉर्म में, यानी कि हैज और हैव, यानी अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो ये तो हम डज से पूछेंगे या फिर डू से पूछेंगे। ठीक है, अब डज और डू कहां आएगा ये भी आप लोग देख लें। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो डज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज करना है। अब इसके बाद हमें उस व्यक्ति की बात करना है जिसके पास कोई चीज है। अब एक बार और देख लो कि हैव का यूज कहां कहां कर सकते हैं। एक तो पोजीशन के लिए करते हैं, एक डिजीज के लिए करते हैं, यानी कोई बीमारी है तो बीमारी बताने के लिए करते हैं, रिलेशन के लिए भी हम करते हैं, यानी कि अगर अपना बताना है कि मेरे कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने चाचा हैं, कितनी चाचियां हैं, इनके बारे में। चौथा हमारा क्या है पार्ट्स बताने के लिए, किसी भी चीज का पार्ट्स बताएंगे। जैसे मार्कर है, इसका एक कैप है ना, तो इट हैज अ कैप। ठीक, ये मोबाइल है, इसका एक कवर है, इट हैज अ बैक कवर। ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। तो ये चार चीज याद रखना। अगर इन चार चीजों के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो पोजीशन हो कि अपने पास कोई चीज है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास अलमीरा है, मेरे पास लाइट है, मेरे पास फोन है, तो ऐसी चीज पोजीशन में आती है। जब भी बताना है तो हम हैव का यूज करेंगे। कोई बीमारी है, मुझे बुखार है, ठीक है, उसके सर में दर्द है, तो ऐसे जब बीमारी बताना है तब क्या बताना है हैव की फॉर्म बताना है। रिलेशन बताना है, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव एन अंकल, ऐसे सेंटेंस। पार्ट्स बताना है किसी भी चीज का, तब भी हमको क्या लगाना है हैव की फॉर्म बतानी है। लेकिन अगर नहीं है तो डजंट हैव, डोंट हैव। अब वैसे ही हमको अगर क्वेश्चन पूछना है तो डज से या फिर डू से बताना है, डज या डू से क्वेश्चन पूछना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक फोन है लेकिन सामने वाले के पास नहीं पता है कि हाँ है कि नहीं है, तो हम उससे पूछ सकते हैं ना, डू यू हैव अ फोन। क्या बोलेंगे डू यू। सामने वाले से जब भी बात करेंगे वो हमारे लिए यू ही तो है, तो यू है तो हम डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल माना जाता है। डू यू हैव अ फोन, मेरे पास पेन नहीं है। ठीक, मान लो मैं बैंक में हूं, मेरे पास पेन नहीं है, सामने वाले से पूछना है डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। क्या उसके पास किताबें हैं, डज शी हैव बुक्स। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना है कि जैसे यहां पर जब सिंगुलर होता है तो हम हैज लगाते थे, लेकिन डू डज डिड यहां हम लिख रहे हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डू डज डिड या फिर कोई मॉडल्स, ठीक है, कोई भी मॉडल्स आ जाए या फिर टू आ गया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। टू हटा दो अभी क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी है, लेकिन इतने में 100% आपको याद रखना है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हैव ही है फर्स्ट फॉर्म, समझे। तो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पर आपको समझ जाना है कि क्या लगाना है, इस वाले सेंटेंस के अंदर हैव लगाना है। अब हमें पूछना है, कितने भी सेंटेंस हम पूछ सकते हैं। जैसे ये फोन हो गया, टीवी है, इसको इरेज कर दे एक मिनट, बुक्स हैं, पेन्स, कार, बाइक्स, बाइक कर दो, साइकिल, पेट डॉग, पेट कर दिए, हैन, और भी बहुत सारी चीजें जो भी हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फोन हो गया, पेन हो गया, और ऑरेंज लिख दिए, ब्लैंकेट लिख दिए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। अब हमें पूछना है क्या आपके पास संतरे हैं, डू यू हैव ऑरेंजेस। क्या आपके पास कंबल है, डू यू हैव ब्लैंकेट। क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन्स। क्या आपके पास किताबें हैं, डू यू हैव बुक्स। क्या आपके पास फोन है, डू यू हैव फोन। क्या आपके पास टीवी है, डू यू हैव अ टीवी। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। क्या आपके पास साइकिल है, डू यू हैव अ साइकिल। क्या आपके पास कोई पालतू कुत्ता है, पालतू जानवर है, डू यू हैव अ पेट, डू यू हैव पेट। क्या आपके पास मुर्गी है, डू यू हैव अ हैन। ऐसे सेंटेंस। ठीक है, क्या मेरे पास है, अपने बारे में पूछना है तो डू आई हैव ऑरेंजेस, डू आई हैव ब्लैंकेट, डू आई हैव पेन्स, डू आई हैव बुक्स, डू आई हैव फोन, एटसेट्रा। ऐसे ही जब
सिंगुलर पर्सन के बारे में पूछना है, किसी का नाम लेकर के, जैसे मुझे रवि के बारे में पूछना है तो कैसे बोलेंगे, डज रवि हैव बाइक, डज रवि हैव अ बाइक, क्या रवि के पास बाइक है, क्या रवि के पास साइकिल है, डज रवि हैव अ साइकिल, क्या रवि के पास पालतू है, डज रवि हैव अ पेट, क्या रवि के पास मुर्गी है, डज रवि हैव अ hen, क्या उसके पास अगर कहना है तो डज शी हैव पेन्स, डज शी हैव बुक्स, डज शी हैव फोन, डज शी हैव टीवी, डज शी हैव अ कार। ऐसे सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा हमको बोलना है। इससे क्या होगा कि हमारी स्पीकिंग स्किल धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। लेकिन शर्त यह है, इट्स अ कंडीशन, कि आपको बोलना होगा। यू विल हैव टू स्पीक। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। अब ज्यादा से ज्यादा इसको बोलें। बीमारी के बारे में भी देख लें, उसे बुखार है, ही हैज फीवर, लेकिन क्या उसे बुखार है, डज शी हैव अ फीवर, क्या तुम्हें बुखार है, डू यू हैव अ फीवर, ठीक है। क्या उसके दो भाई हैं, डज शी हैव टू ब्रदर्स। ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी आपको नोट्स बनानी है, नोट्स बना लें और फिर अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।